अब विकास जी आप एक आध प्रश्न करें। सिखी डिस्टर्ब या नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब क्या हो सकता है? सर, काम में डिले होता है, मतलब काम अटक अटक के होना, या बहुत ज़्यादा लेजीनेस रहनी, सुस्ती रहनी। ये चीज है सर, ये आपने जो अभी बताया ना, हम्म। काम अटक अटक, हम्म। काम थोड़ा सा क्या है, अटक अटक के निकल जाता हम्म। सर एक है, ये चीज चीज और भी हो है रहा सर, है। इंट्यूटिव माइंड कमजोर हो जाता हाँ जी, क्या अजय जी? है। इंट्यूटिव माइंड कमजोर हो जाता है सर, इंट्यूशन जो होता है जो वो काफी कमजोर हो जाता इंट्यूशन कम होता है यानी कमजोर हो जाता है, आप नहीं कर पाते हो, ऐसा है? नहीं सर जी, इंट्यूशन तो भगवान की दया है। हाँ, अभी यदि नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होता तो आपको ये दिक्कतें आती। और शायद कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई आपको कैंसर हो सकता है, आपको ट्यूमर हो सकता है, बीमारी हो सकती है, ऐसा होता है ना, बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट। आपके घर जी। में 7 साल से आप रहते हैं, ऐसा क्यों नहीं है? उनका टॉयलेट E1 में है। ये देखिए आप, E1 में उनका टॉयलेट है। तो E1 में कौन है? सिखी। सिखी है ना E1 बताइए में? सर, सीखिए। सिखी है ना, और सिखी यानी है। देखिए काफी गर्म होता है सर ये। सिखी सिखी यदि ये जो डिस्टर्ब है तो क्या होगा ये बताएं आप। क्लैरिटी सर, ऑफ माइंड नहीं है ये। हम्म। तो शिखी डिस्टर्ब होने पे सर जेलसी होती है, हम्म। किसी भी काम के कोई रिजल्ट नहीं मिलते। हम्म। काम बहुत अटक अटक के होते हैं, रुक रुक के काम होते हैं। बराबर। और आप फिजिकली और मेंटली बहुत ड्रेन्ड रहते हो, लेजी रहते हो बहुत। जी। और सिखी यानी अग्नि तत्व है ना, एक अग्नि का स्पार्क है ना सिखी यानी। सही है। जी सर। हाँ। सिखी यानी आपके विचार जो है उससे लोगों को प्रभावित करना है। आपका जो आइडिया है आप शेयर करते हो, उसका आपको सपोर्ट मिले, लोगों तक वो बात पहुंचे, ये काम सिखी का होता है। ठीक है। स्पार्क देती है आपकी जो इंटेलिजेंट है, आपके जो विचार है, सोच है, वो आप किसी के सामने रखते हो ना, तो उसका रिजल्ट जो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये काम सिखी का है, स्पार्क देना। तो यदि ये जो डिस्टर्ब है, तो जैसा विकास जी आपने कहा कि जयराम जी, उन्होंने आपसे प्रश्न कहा कि आप सोच नहीं पाते हैं या इस तरह से, आप एक एक प्रश्न कर लें। पहले मैं एक प्रश्न कर लेता हूं। क्या आपको जयराम जी ऐसा होता है, आपके कोई विचार आप किसी के सामने रखते हैं तो उसको वो झुठला देता है या उसको सपोर्ट नहीं करता या उसका मानता नहीं है, ऐसा होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। यदि सीख काफी फॉलोअर्स हैं, रोज के 3 से 4 हजार व्हाट्सएप फॉलोअर्स हैं मेरे। नहीं, सिक्की डिस्टर्ब है तो आप किसी को सजेस्ट करोगे अपना अपना जो विचार किसके सामने रखोगे। हाँ। जी हाँ। उसको मनवाना, उसके सामने स्पार्क करना आपकी जो विचार है, और लोग उसको एक्सेप्ट जी करें। सिक्के का काम तो यही है ना, मुख्यतः आपके विचार को यही लोगों है। तक पहुंचाना। क्या ऐसा जी हाँ, ऐसा पॉजिटिव होता है, लोग लेते हैं आपके विचारों को? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, और विकास जी बिल्कुल पॉजिटिव लेते हैं। अब विकास जी आप एक आध प्रश्न करें। सिक्की डिस्टर्ब या नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब क्या हो सकता है? सर, काम में डिले होता है, मतलब काम अटक अटक के होना, या बहुत ज़्यादा लेजीनेस रहनी, सुस्ती रहनी। ये चीज है सर, ये आपने जो अभी बताया ना, हम्म। काम अटक अटक, हम्म। काम थोड़ा सा क्या है, अटक अटक के निकल जाता हम्म। सर एक है, ये चीज चीज और भी हो है रहा है। सर, इंट्यूटिव माइंड कमजोर हो जाता हाँ जी, क्या अजय जी? है। इंट्यूटिव माइंड कमजोर हो जाता है सर, इंट्यूशन जो होता है जो वो काफी कमजोर हो जाता है। इंट्यूशन कम होता है यानी कमजोर हो जाता है, आप नहीं कर पाते हो, ऐसा है? नहीं सर जी, इंट्यूशन तो भगवान की दया है, हम्म। अभी यदि परमात्मा की दया है। हाँ, अभी यदि नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होता तो आपको ये दिक्कतें आती। और शायद कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई आपको कैंसर हो सकता है, आपको ट्यूमर हो सकता है, बीमारी हो सकती है, ऐसा होता है ना, बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट। आपके जी घर में 7 साल से आप रहते हैं, ऐसा क्यों नहीं है? तो आप देखिए नॉर्थ ईस्ट का तत्व कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट का कौन सा तत्व है? जल तत्व है। जल तत्व, जल जी, तत्व। जल्द। इनका जल तत्व देखिए कितना है। आई थिंक 90 से ऊपर है। जयराम जी आपने लिखा है कहीं? 90 के ऊपर है। जी हाँ सर। तो नॉर्थ वो ईस्ट में 92 है सर। 92 है, देखिए उनका जल तत्व। यानी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट इनको
कोई दिक्कत नहीं दे सकता है। हाँ, छोटी मोटी हो सकती है, ठीक है, जैसे सोच में है या कभी काम थोड़ा डिले होना साधारण, और काम होगा जरूर। हाँ, थोड़ा अटक अटक के हो सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है, मगर होगा जरूर। और जो आपको जो मेजर इश्यू आने चाहिए हेल्थ के, वो नहीं आएंगे यहाँ। प्रज्ञा के, जैसे सोच में, जैसे इन्होंने बताया कि आपको इंट्यूशन आपका कमजोर हो सकता है, ये इतना ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत शायद हो सकता है। बाकी यहाँ आपको डरने की जरूरत नहीं है। चाहे आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो, आप इसे चेक कर ले, तत्वों को चेक करें और अष्टवक्र से चेक करें, उनकी कौन सी दिशा है आपके लिए शुभ, कौन सी अशुभ है, वो आप चेक कर लेना इसके लिए, टॉयलेट के लिए। और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, जल तत्व आपका बहुत ही अच्छा है वहाँ, इसलिए आपको दिक्कत नहीं दे रहा है। और नॉर्थ ईस्ट आप करोगे ना टोटल, तो ईस्ट का 4 है, नॉर्थ का 3 है, 7 हो गया, 3.5 हो जाता है। वहां भी, वहां एवरेज है, सेकंड ऑप्शन नहीं है, मगर एवरेज है। मिनिमम कितना है? साउथ में 2 है, 2 पॉइंट है, तो यहाँ 3.5 है, यानी एवरेज है वो, ना अच्छा ना बुरा। हाँ, माइनर इफेक्ट हो सकती है, मगर वो इफेक्ट नहीं होगी जो डरने वाली है, जैसे कि कैंसर हो जाना या ट्यूमर होना या बड़ी बीमारी होना, ये बिल्कुल आपको नहीं होगा। तो ये सब समझ में आया आपको? देखिए फर्क क्या है जनरल वास्तु में, इनका मैप देख के आप देखिए, जनरल वास्तु में जो आपने सीखा है वो हिसाब से क्या आप डायग्नोस करते हैं, और अभी आपने सीखा है अष्टवर्ग वैदिक वास्तु, उससे आगे जाके आप क्या प्रिडिक्ट करोगे वो आप देखो। मुझे आपको सिर्फ ये बताना था कि आपने क्या पाया है। जनरल वास्तु आना सीखना बहुत जरूरी है, उसके मैं जुटना नहीं रहा हूं, मगर जिस लेवल पे आप अभी गए हो वो बहुत ही एडवांस लेवल है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपको दिक्कतें नहीं दे रहा है, ये कौन सा वास्तुशास्त्री बताएगा? क्या देख के बताएगा? मुझे आप बताएं। आप 10 वास्तुशास्त्री को बुलाए, देश से, इस देश के बड़े से बड़े 10 वास्तुशास्त्री को आप बुलाएं, 10 आपको यही कहेंगे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जयराम जी आप निकाल दें।